नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार कैमरामैन संजीत कुमार के साथ एक बार फिर से 7 ओशियन कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर एवरेज। इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आया करता है हमेशा, तो हमको लगा एवरेज आपके लिए अच्छा चैप्टर है, तो 3-4 क्लास में ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आइए, एवरेज के आज जो क्लास होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक का क्लास होगा। तो पहले हम एवरेज के बारे में जितने भी बेसिक तरह के सवाल बन सकते हैं उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे आगे की। तो आइए, सवाल ये कहा है, पहले चीज़ आप ये देखिएगा कि एवरेज में 2-3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं। उसके पहले वो चीज़ पहले देख लीजिए। तो देखिए, पहला फॉर्मूला इसमें ये काम करता है कभी कभी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर सवाल अगर कभी ऐसा रहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 और 2n इंटू 2n प्लस 1/6। अगर कभी आपसे सवाल ये पूछ दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आप याद है आपको तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद है तो एक बार आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि औसत है क्या। तो देखिए, औसत के मतलब क्या होता है। तो औसत के मतलब ये होता है कि किसी भी संख्याओं को एक, जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सवाल एग्जांपल हम ले लें कि औसत क्या है, तो औसत का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, यानी जितनी संख्या। जैसे एग्जांपल हम ये ले लें कि 1 2 3 4 5, ये अब संख्या है। अगर आपसे सवाल ये कहे कि इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सॉरी औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो अगर आप औसत निकालना चाहें तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और बटा में 5 संख्या है तो 5। तो 5 और 9 3 12 और 2 14 1 15, यानी 15/5। और 15/5 के मतलब ये होगा कि आपका औसत हो जाएगा 3। अगर सवाल ऐसे रहे 2 4 6 8 और 10, अगर आपसे सवाल ये कहें कि बताइए इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत मतलब आप कहेंगे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और बटा में 5, यानी 10 8 18 6 24 और 4 28 और 2 30 और 30/5 के मतलब औसत होगा आपका 6। इसी तरह से संख्या कभी ऐसे रहे कि 1 3 5 7 और 9, और आपसे कहें कि बताइए औसत क्या होगा, तो ये भी 5 संख्याएं हैं, तो औसत क्या होगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और बटा में क्या होगा, तो 5 संख्याएं हैं तो 5। तो 9 7 16 5 21 और 4 25, यानी कि 25/5 और 25/5 के मतलब क्या होगा, तो 5। अब देखिए, इन सभी संख्याओं में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा कि 5 संख्या ये भी है, 5 संख्या ये भी है, 5 संख्या ये भी है। तो औसत जो है, देखिए इसमें भी जो औसत 3 है वो 3 कहाँ की संख्या है, तो बीच वाला संख्या है। इसमें औसत 6 है तो 6 कहाँ की संख्या है, तो बीच की संख्या है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसका औसत 5 है तो 5 कहाँ की संख्या है, तो 5 यानी बीच की संख्या। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि औसत के मतलब होता है बीच की संख्या। यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि कोई संख्याएं 6-7 संख्याएं हैं, अगर उस सबको बांट के बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो औसत ये तो आपका बेसिक सा फॉर्मूला हुआ, लेकिन औसत में कभी कभी एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर हमको और आसान तरीका करना है औसत, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि औसत में होता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो गैपिंग के आधार पर होते हैं। गैपिंग के आधार पर, जैसे कि यही संख्या देखिए, तो अगर हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 तक जाए, और आपसे कहे कि 19 और यहाँ 20, और आपसे कहें कि अब बताइए इन सभी संख्याओं का योग बताइए, औसत बताइए, तो औसत बराबर पहला तो आपका फॉर्मूला ये होगा कि सब संख्या को आप जोड़िए और उसको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे भाग दिया जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाइएगा तो इसको जोड़ना दिक्कत हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको वो भी नहीं आता है तो आपको पहले ही हम फॉर्मूला लिखाए थे कि जोड़ने के लिए क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन वो फॉर्मूला भी लगाइएगा तब भी आपका समय थोड़ा सा दिख चला जाएगा। तो जब भी आपको कुछ गैपिंग के आधार पर सवाल दिया हो, गैपिंग के मतलब ये हुआ कि अगर कभी संख्याओं के जो बीच का अंतर हो वो बराबर बराबर रेशियो में बढ़े, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि एक बढ़ा है तो यहाँ भी एक बढ़ा है, यहाँ भी, यानी हर दो संख्या के बीच का अंतर एक है। और जब अंतर बराबर बराबर रहता है तो औसत बराबर क्या होता है, तो आप एक फॉर्मूला ये भी लिखा सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 के मतलब सर ऐसा क्यों होगा, देखिए ये आपका ये 5 तक था दिया हुआ और इसका औसत 3 था, तो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते थे कि 5 1 6 और 6 के आधा 3, तो ये भी औसत हो जाता है। इसको देखिए कि 10 और 2 12 और 12 के आधा 6, इसमें आप देख सकते थे 9 1 10 10 के आधा 5। तो औसत बराबर, जब गैप बराबर बराबर हो तो औसत का एक फॉर्मूला होगा बेसिक सा, यानी कि क्या होगा, तो पहला प्लस अंतिम और बटा में क्या, तो 2। अब देखिए पहला कितना है, तो 1, और अंतिम कितना है 20, और 20 को 2 से डिवाइड कर दे, यानी 21/2 ये आपका औसत हो जाएगा। इसको और काटेंगे तो 10.5 हो जाएगा। अगर कभी हम लग एक का गैप है और भी ज़्यादा गैप है, जैसे कि सवाल में ऐसे रहे 2 4 6 8 10, ये डॉट डॉट जाए ऐसे, और आपसे कहे कि 48 और यहाँ 50। अब आपसे कहे कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत वही, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, नहीं तो दूसरे शब्दों में कि अगर गैप बराबर बराबर हो तो औसत बराबर क्या होगा, तो पहला संख्या और अंतिम संख्या और बटा में कितना, तो पहला संख्या 2 और अंतिम संख्या 50 है, और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 50 और 2 52, और 52/2 के मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 26 इसका औसत होगा। अगर हम और आगे थोड़ा सा बढ़े, जैसे कि सवाल हमने लिखा, सवाल ऐसे रहे 3 6 9 12 15 डॉट 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 जाए ऐसे 39, और यहाँ रहे 42। अब आपसे सवाल ये कहे कि अब बताइए इन सभी की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फिर से वही सवाल है, यानी कि सब संख्या के जो बीच का अंतर है वो बराबर बराबर है, और अंतर बराबर तो औसत बराबर वही पहला और अंतिम बटा में 2। तो पहला संख्या कितना है 3, और अंतिम संख्या है 42, और बटा को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 3 कितना होगा 45, और 45/2 के मतलब आपका उत्तर होगा 22.5। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक सवाल करते चलते हैं जो बेसिक बेसिक सवाल होते हैं। जैसे कि पहला सवाल अगर हम ऐसे ले लें कि सवाल नंबर फर्स्ट ये कहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या आप समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहा जाता है, यानी कि फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो आपसे सवाल ये कहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो 100 तक जाएगा। और अब आपसे कहा कि इसका औसत, तो देखिए अगर आप डॉट 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 100 तक गया है तो यहाँ सभी संख्याओं का अंतर तो बराबर बराबर है, और जब अंतर बराबर होगा तो औसत बराबर वही पहला यानी 1 और अंतिम 100, और बटा में क्या होगा 2 होगा, तो 101/2 के मतलब आपका उत्तर होगा 50 पॉइंट कितना 50। आगे अगर हम सवाल को बढ़ाएं तो कभी कभी इसी के आधार पर सवाल कुछ ऐसे पूछ दिया जाता है कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत, तो औसत क्या होगा। दूसरा सवाल ऐसे कह दे कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देखिए प्रथम 20 सम संख्या या प्रथम 100 सम संख्या या आपसे कहते हैं प्रथम 1000 सम संख्या या 200 सम संख्या है, तो इस तरह का जब सवाल एग्जाम में आएगा, छोटे छोटे जैसे रेलवे के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखिए कहा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 20 यानी पहला सम संख्या होता है 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 6, इसके बाद 8 और डॉट 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 जाते जाते जाएगा, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि 20 को संख्या कहाँ आया, तो फिर आपको निकालना होगा
और वो निकालने में आपका टाइम लग सकता है। तो इस तरह के सवाल को आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा टर्म अगर आप याद रखें, जैसे कि हम ये कहें कि प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 सम संख्या की अगर हम औसत की बात करें, जैसे प्रथम 5 सम संख्या का औसत, तो प्रथम 5 संख्या होगा 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से अगर हम कहें कि प्रथम 8 सम संख्या, तो 8 क्या होगा, 2, 4, 6, 8, ये 5 की जगह 6 कर देते हैं, तो 8, 10, 12। इसी तरह से अगर हम आपसे ये कहें कि प्रथम 7 सम संख्या, तो 7 सम संख्या में होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये संख्याएं होंगी। अब आपसे कहा कि इसका औसत बताइए, तो औसत बराबर देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जब गैप बराबर बराबर हो तो औसत बराबर होता है पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में 2। तो इसका पहला संख्या और अंतिम संख्या अगर आप जोड़ेंगे, देखिए 10 और 2 12, और 12 बटा 2 के मतलब कितना, तो 6। इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 और 2 14, और 14 बटा 2 के मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 7। इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे तो 14 और 2 16, और 16 बटा 2 के मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 8। यानी कि आप देखिए इस तीनों सवाल में आपको कॉमन क्या मिला, तो अगर प्रथम 5 सम संख्या का औसत पूछा तो कितना हुआ, 6। इसी तरह से प्रथम 6 सम संख्या का औसत पूछा तो कितना हुआ, 7। इसी तरह से प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत पूछा तो कितना आया, 8। यानी कि जितने सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, औसत में क्या हो रहा है, तो 1 का वृद्धि हो जा रहा है। यानी कि अब जरा सवाल में अगर अभी कहें कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 20 संख्या है तो औसत कितना हो जाएगा, 21। यानी कि अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए याद क्या रखेंगे, तो बस औसत बराबर होगा n + 1, यानी जितनी संख्याएं दिए हुए हैं उसमें 1 जोड़ देंगे। चलिए अब ये देखिए, यानी कि अब सवाल ये कहा कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत तो 21। अगला सवाल है कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो 100 वो है तो 100 में n + 1, यानी कितना हो जाएगा, 101। अगर सवाल ये कहे कि प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत तो कितना होगा, 151। अगर सवाल ये कहे कि प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 501। यानी कि जितने सम संख्याओं का औसत पूछे लेकिन उसमें प्रथम लगा हुआ होना चाहिए। तो बस हम सवाल में यानी जब आंसर देंगे तो क्या करेंगे, उसमें 1 का वृद्धि कर देंगे, वही आपका उत्तर होगा। अब आगे हम लेके चलते हैं। जैसे देखिए अगला अगर हम सम संख्या तो आप पढ़ लिए, इसी तरह से अगर विषम संख्या के सवाल है, जैसे कि ये कहे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, इसी तरह से अगला सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए इसमें भी प्रथम लगा हुआ है, तो प्रथम के मतलब प्रथम विषम संख्या होता है 1। अब इसी तरह से आगे सवाल का है कि प्रथम 50 विषम संख्या, तो इसको भी हम थोड़ा सा टेक्निक से समझ सकते हैं। एक तो तरीका यह होगा कि सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद कुछ कीजिए, तो वो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं। जैसे प्रथम आपसे सवाल ये कहे कि प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम अगर 5 विषम संख्या लिया जाए तो आप कहेंगे 1, 3, 5, 7 और कितना होगा, 9। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि प्रथम 6 विषम संख्या, तो 6 क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि प्रथम 7 विषम संख्या है, तो 7 विषम संख्या की अगर बात किया जाए तो आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये आपका हो गया। अब अगर आपसे सवाल कहा जाए कि इनका औसत होगा, तो देखिए औसत बराबर क्या होता था, जब गैप बराबर बराबर रहता था तो औसत बराबर होता था पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटा में क्या, तो 2। तो अब जरा देखिए कि ये 9 1 कितना, 10, और 10 बटा 2 के मतलब कितना, तो 5। इसी तरह से 11 1 कितना, 12, और 12 बटा 2 के मतलब कितना, 6। इसी तरह से 13 1 कितना, 14, और 14 बटा 2 के मतलब कितना, 7। देखिए अगर हम पहले से सवाल पढ़े थे, यानी कि प्रथम सम संख्याओं का औसत इतना सम संख्या, तो वहाँ पर 1 बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ अगर देखें कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत तो कितना, 5। प्रथम 6 विषम संख्या का औसत कितना, तो 6। प्रथम 7 विषम संख्या का औसत कितना, तो 7। तो आपका सवाल यह है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50। यानी कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 101 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 101। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपको 2 चीज़ याद रखने हैं। वो 2 चीज़ क्या याद रखने हैं, तो अगर आपके सवाल में ये कहे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत,
सम संख्याओं का औसत औसत तो क्या होगा n+1। दूसरा अगर हम सवाल ये कहें कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो बस यही दो चीज आपको याद रखना है। ये अगर दो चीज आप माइंड में रखें तो इस पे आधारित बहुत से सवाल एग्जाम में आते हैं, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि अगर सवाल ये कहे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो n, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें कि प्रथम 105 सम संख्याओं का औसत तो 106, प्रथम 110 विषम संख्याओं का औसत तो सिर्फ 110 ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट और अगला बेसिक सा सवाल जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के सवाल। तो आइए जब भी इस तरह के सवाल रहेंगे तो हम बनाएंगे कैसे। जैसे सवाल ये कहा है कि लगातार 21 सम संख्याओं का औसत 70 है, तो आपसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है योग क्या होगा, या आपसे पूछ रहा है गुणनफल क्या होगा। तो एक चीज याद रखिए कि जब आप बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकाल लिए तो चाहे आपसे अंतर पूछे, योग पूछे, गुणनफल पूछे या जो भी पूछे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप लिख लिख के बना सकते हैं, दूसरा कुछ और तीसरा होता है कि जो कि आसान सा सवाल जो आपको खुद से याद होंगे आसान तरीके से। तो हम आइए सबसे पहले उसी को सीखते हैं। जैसे कि सवाल अगर हम आपसे ये कहें कि 5 लगातार, जैसे आपसे कहा जाए कि लगातार 5 सम संख्या, ये सम संख्या या विषम संख्या कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में एक ही रूल फॉलो होगा। लगातार 5 सम संख्या का औसत 20 है। तो आपसे पूछ सकता है कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या या फिर कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो लगातार 5 संख्या यानी कि पांचों संख्या को मान ले A B C D E, 5 संख्या मान ले, और लगातार कहा है। तो औसत के मतलब आपको पता है कि औसत के मतलब होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कितना है, तो औसत यानी 20। तो 20 है तो आप सम संख्या है तो या आपकी इधर संख्या छोटे होंगे और इधर संख्या क्या होंगे, बड़ी होंगे। तो 20 है तो अगला संख्या होगा 22, अगला संख्या होगा कितना, 24। इसी तरह से इधर होगा 18, इधर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 16। अब अगर आपसे सवाल ये कहता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहते 16। इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहते 24। लेकिन अगर ये छोटा है तब तो 5 है, तब तो आप आसानी से लिख दिए। लेकिन अगर सवाल में ये कहे कि प्रथम 111, या फिर आप सॉरी प्रथम की जगह कहे कि लगातार 111 सम संख्या, या कहे कि लगातार 1001 सम संख्या, या लगातार 1111 सम संख्या, तो उस स्थिति में लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जब उस तरह के सवाल होंगे तब कैसे बनाएंगे। तो एक चीज याद रखिए कि अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है इस सवाल में आपको एग्जाम में, या कभी भी कोई या सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में हमको बनाना कैसे। तो देखिए आपसे सवाल कहा कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो अगर आपसे छोटी संख्या, इसमें 2 ही 3 सवाल कहे कि छोटी संख्या क्या होगा, या आपसे कहे कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो ये 5 संख्या है, तो देखिए इसमें से हम ऐसा करेंगे 1 घटा लेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा कितना, 4। अगर आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 20 में से इस 4 को क्या करना है, घटा लेना है, यानी कि औसत क्या होगा, या फिर आप कहेंगे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 16। अगर आपसे कहे बड़ी संख्या, तो ये 20 तो आप लिखेंगे ही, इसमें 4 घटाने की जगह जोड़ देंगे, यानी 20 4 कितना होगा, 24 होगा। यानी कि अब याद रखिए कि हमको करना कैसे है। तो जब संख्या दिया हुआ रहे तो जितना संख्या है उतना में से 1 घटा लिया। जैसे 5 संख्या कहा तो 5 में से 1 घटा लिया, कितना आया, 4। और अगर आपको बड़ी संख्या कहेगा तो औसत में इसको हम जोड़ देंगे, और छोटी संख्या कहेगा तो औसत में क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर सवाल में कहे कि अंतर इन दोनों का क्या है, तो अंतर एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इन दोनों को, और नहीं तो दूसरा ये है कि ये 4 है और देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या 2 का गैप पर आता है, तो बस इसमें 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि अंतर बराबर होगा 4 गुने 2 यानी 8। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो अब जरा देखा जाए, जैसे सवाल ये देख रहे हैं कि लगातार 5 ये तो हटा दीजिए, ये तो आपका अभी हम बताए बेसिक सा सवाल। अब देखिए जैसे सवाल ये है कि लगातार 21 संख्याओं का औसत 70 है। तो 21 संख्या है और औसत आपको दिया हुआ है 70। अब 21 संख्या लिख पाना आसान तो है, लिख तो लीजिएगा, लेकिन होगा क्या कि आपको टाइम लगेगा। तो कहा कि लगातार 21 संख्याओं का औसत 70 है, तो हम आपको क्या बोले थे कि इसमें से 1 घटा लेंगे, इधर घटा लिए कितना, 20। और आपसे सवाल कहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो हम बताए थे कि अगर छोटी संख्या पूछेगा तो इस 70 में से इस 20 को घटा लेंगे, यानी कि छोटी संख्या होगा 70 - 20 बराबर कितना, 50।
अब आपसे कहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में कुछ नहीं करेंगे, ये 70 है उसमें 20 जोड़ देंगे, तो 70 और 20 कितना 90। अब कहा है कि सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर, तो आपको बड़ी संख्या भी पता है छोटी संख्या भी पता है, तो ऐसे तो आप घटा लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जाम में यही सवाल पूछ दे तो अगर आप इन दोनों को निकालिएगा तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम आपको क्या बताएं कि जब अंतर पूछे तो डायरेक्ट जो संख्या एक ही संख्या दिया तो उसमें से एक घटाइए और उससे 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 20 गुना कितना 40। अब सवाल रहेगा कि योग, तो अब योग कैसे निकाले, तो योग निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद यानी कि 90 50 कितना हो जाएगा 140। या दूसरा तरीका ये है कि औसत बराबर क्या होता है, जब गैप बराबर बराबर रहता है, जैसे लगातार सम संख्या रहेगा तो गैप तो बराबर बराबर रहेगा, और जब गैप बराबर रहता है तो औसत बराबर होता है क्या, तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2 और बराबर क्या औसत, औसत कितना यही ना होता है। तो आप जरा सोचिए कि आपसे सवाल क्या पूछा है कि बताइए कि पहला और अंतिम संख्या के योग, यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो जो पहला संख्या होता है वो सबसे छोटी और जो अंतिम संख्या होता है वो सबसे बड़ा होता है, और आपसे कहा है कि योग, तो बताइए कि औसत तो आपको पता है, तो औसत कितना दिया हुआ है तो 70, तो इस औसत की जगह 70 रख देंगे और a प्लस एल और बटा में 2 और 2 को इधर से गुना कर दिए, तो 70 गुना कितना होगा 140, ये आपका योग आ गया, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि पहला और अंतिम संख्या, ये आप कह सकते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इस तरह से कहा गुणनफल, तो गुणनफल ये है, तो पहला संख्या आपको पता है 50 और अंतिम संख्या आपको पता है 90 और गुणनफल कितना होगा तो 9 × 5 = 45 यानी 4500। अब देखिए यही चीज आपको या तो सम संख्या का रहे सवाल या तो विषम संख्या रहे, यानी दोनों में फॉलो करेगा। तो जब हम कल सवाल करेंगे तो 1-2 सवाल हम इससे भी ले लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है, जैसे कि कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जैसे दे दिया जाए कि इतना संख्याओं का औसत इतना है, तो आपसे पूछेगा कि अगर सब संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या होगा, या सभी संख्याओं में से 7 घटा दिया जाए तो औसत में क्या होगा, या सभी संख्याओं में 10 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, या सभी संख्याओं में इतना से भागा दे दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो ये चारों तरह का सवाल हम आपको लिख दिए हैं। रेलवे में इस तरह के सवाल कभी कभी रेयर केस में आ जाया करते हैं। तो आइए इस सवाल को, जैसे सवाल अगर हम एग्जाम्पल ले लें, कहें कि 5 संख्याएं हैं और 5 संख्या का औसत 20 है। अब 5 संख्या का औसत 20 है, यानी कि हम ये भी मान लें कि सब संख्या 20-20 होगा, या भी ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे ले लीजिए कि 5 संख्याएं हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 7 8 9 10 11, ये 5 संख्या है। तो अब अगर आपसे कहें कि इनका औसत क्या होगा, तो औसत 9 है। अगर हम सवाल ये कहें कि सभी संख्याओं में 5 जोड़ दें, तो सभी संख्या में 5 जोड़े तो देखिए 5 7 5 कितना हो जाएगा 12, सभी संख्या में 5 जोड़ दें ये कितना हो गया 13, ये 5 जोड़ दें तो 14, इसमें 5 जोड़ दें ये कितना हो जाएगा 15, इसमें 5 जोड़ दें ये कितना हो जाएगा 16। यानी कि अगर हम आपसे ये पूछे कि अब बताइए इसका औसत क्या है, तो सब संख्या में आप 5 जोड़ दिए तो औसत कितना हो गया 64, यानी बीच की संख्या की औसत होता है तो औसत हो गया 14। तो 14 अगर औसत है तो औसत में क्या हुआ, तो पहले औसत था 9 और अब का औसत है 14, यानी कि औसत में जितना संख्या में आप जोड़े वही संख्या औसत में क्या हो गया वृद्धि हो गया। अगर हम सवाल में ये कहें कि सब संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो 5 घटा दिया जाए तो 5 घटा दे, अब 5 घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 5 गया 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6। अब अगर हम आपसे कहें कि औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे औसत 4 है। यानी कि अगर आप सब संख्या में से 5 घटाएं तो औसत में भी 5 का क्या हो गया घट गया। यानी कि आपको क्या याद रखना है, तो अगर सभी संख्याओं में जोड़ा जाएगा तो औसत में भी हमको उतना जोड़ देना है, अगर सभी संख्याओं में घटाया जाएगा तो औसत में भी उतना घटा देना है, अगर सभी संख्याओं में गुना करना है तो औसत में भी हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, और सभी संख्याओं में भाग देना है तो औसत में भी क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखिए पहला सवाल आपको ये कहा है, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ये है, जैसे कहा 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो आपसे सवाल ये कहा है कि बताइए कि सभी संख्याओं में से 5 घटाने पर औसत क्या होगा। तो अभी हम सीखे क्या कि अगर घटाने के लिए कहेगा सभी संख्याओं में, तो हम औसत में से 5 का कम कर देंगे, तो औसत में से 5 घटा दीजिए, यानी 20 - 5 यानी कितना हो गया 15। आगे सवाल का है कि अगर सभी संख्या में हम 5 जोड़ दें तब औसत क्या होगा, तो ये 20 था और इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी 20 5 कितना हो जाएगा 25। आगे सवाल का है कि सभी संख्याओं में 5 से गुना करने पर औसत क्या होगा, तो 20 था 5 से गुना कर दीजिए, यानी 20 बचे कितना हो जाएगा 100। आगे सवाल का है कि सभी संख्याओं में 5 से भागा देने पर औसत क्या होगा, तो ये 20 है और इसमें 5 से भागा देना है तो 5 से भागा दे देंगे, यानी कि औसत क्या होगा 4। ये आपका, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है, कभी कभी सवाल एग्जाम में आता है, रेलवे के एग्जाम में ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे सवाल ये लिखे कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है।
देखिए इस तरह का सवाल आपको मिला होगा, क्या समझे। या कभी सवाल ऐसा पूछ देता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तब हम आपको बनाएंगे कैसे। तो देखिए गुणज के मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि अगर आपसे कहे कि 3 का प्रथम 5 गुना, यानी कि 3 में 5 तक गुना करना है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 12, 3 पचे 15। यानी गुणज के मतलब सीधा सीधा आप ये सोच लीजिए कि वो 3 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ने पड़ रहा है। जैसे कि अगर सवाल ये कहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा, तो पहला 5, अगला 10, अगला 15, अगला 20, अगला 25, अगला 30, अगला 35, तो 7 तक गुना हो गया। अब आपसे कह रहा है कि औसत, तो औसत तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जब बीच की संख्या का अंतर बराबर बराबर हो तो औसत बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में कितना 2। तो ये 5 और 35 40, और 40 बटा 2 के मतलब कितना होगा 20। यानी कि एक चीज याद रखिए कि अगर गुणज का सवाल हो तो बस कुछ नहीं, कि जैसे कहा कि 3 के प्रथम 5 गुणज, यह सवाल कहा कि 7 के प्रथम 5 गुणज या 5 के प्रथम 7 गुणज। तो 5 के प्रथम 7 गुना तो 5 आपको लिखना है, और अगला बार 7 गुना है तो 5 7 35, और बटा में क्या करना है तो 2, क्योंकि औसत बराबर होता है पहला संख्या और अंतिम संख्या और बटा में 2। तो 35 5 40 बटा 2 के मतलब आप कह सकते हैं कि 30। इसी तरह से जैसे कि सवाल ये कहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, तो पहले 3 लिखेंगे और 5 गुणज तो 3 बचे 15, और बटा में कितना 2, तो 15 और 3 18, और 18 बटा 2 के मतलब औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। इसी तरह से रेयर केस में कभी कभी सवाल ऐसे दे दिया जाता है, एक सवाल और हम आखिरी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, और वो भी रेलवे में बहुत बार इस तरह का सवाल आया है। जैसे कि सवाल ये रहे, कहे देखिए सवाल ऐसे रहेगा, जैसे कि कहा कि लगातार 6 संख्याओं का औसत x है, या फिर आपसे कह देगा लगातार 6 संख्याओं का औसत n है, या कुछ भी दे देगा, और आपसे कहेगा कि यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या होगा, या आपसे कहे कि अगली 3 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो औसत में क्या होगा। तो लगातार है, अब संख्या कहाँ से है किसी को पता नहीं, उसका औसत भी दिया हुआ है x से। तो आप जैसे कि कुछ नहीं देखी थी, जैसे कि अगर हम सवाल ए ले लें कि 1 जैसे 5 6 7 8 9 10 ये संख्या है। अगर हम आपसे ये देखें कि 10 है, ये सोचिए यहाँ के, या फिर आप 5 संख्या ले लीजिए, 5 6 7 8 9 ये 5 संख्या है। अगर हम आपसे कहें कि इनका औसत क्या होगा तो आप कहेंगे 7। और ये पांचों के पांचों लगातार संख्याएं हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हैं। अब अगर हम सवाल ये ले लें कि 10 11 12 13 14, अगर हम आपसे कहें कि इनका औसत क्या होगा तो आप कहेंगे 12, ये भी लगातार संख्याएं हैं। अगर हम अगली संख्या ऐसे ले लें 45 46 47 48 49, अगर हम आपसे कहें कि औसत क्या होगा तो आप कहेंगे 47। तो ये औसत है, यानी औसत का मतलब बीच की संख्या, ये सभी संख्या लगातार है। आपसे भी कहा कि लगातार 6 संख्या है, तो 6 संख्या रहे 7 संख्या रहे 8 संख्या रहे 9 संख्या रहे या 1000 रहे, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। आगे सवाल का कि यदि अगली 2 संख्या, तो अब ये देखिए 9 है, तो अगली 2 संख्या क्या होगा, तो अगला 2 संख्या होगा 10 और 11। इसमें अगर हम अगला 2 संख्या जोड़े तो इसका अगला 2 संख्या होगा 15 और 16। इसका अगर हम 2 संख्या और अगला जोड़े तो देखिए अगला होगा 50 और 51। अब जरा अगर आपसे कहें कि अब इनका औसत में क्या हुआ, तो अब देखिए पहले औसत 7 था, लेकिन अब जो औसत होगा वो क्या होगा 8 होगा। पहले औसत 12 था, अब औसत क्या होगा 13। पहले संख्या 48 औसत 43 था, अब औसत क्या होगा 48। यानी कि औसत में क्या परिवर्तन हो गया, तो देखिए कुछ नहीं 7 से 8 हो गया। यानी कि अगर हम 2 संख्या लिखे तो औसत में 1 का वृद्धि हो गया, यहाँ भी औसत में 1 का वृद्धि हो गया, यहाँ भी औसत में क्या हुआ 1 का वृद्धि। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, जैसे कि अगर सवाल ये कहे कि अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए, तो हम औसत में जितनी संख्या जोड़ी जाएगी उसकी आधा वृद्धि कर देंगे। यानी कि आपसे कहा कि अगली 2 संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 का वृद्धि होगा।
इसी तरह से अगर सवाल ये कहता कि अगली 5 संख्याएं जोड़ दी जाए तो औसत में क्या होगा, तो औसत में 2.5 का वृद्धि हो जाएगा। अगर सवाल ये कहे कि अगली 10 संख्याएं जोड़ दी जाए तो औसत में क्या होगा, तो 5 का वृद्धि होगा। तो चलिए दोस्तों, आज भर हम लोग औसत का बेसिक जितने भी तरह के सवाल बनते वो सब हम आपको बता दिए हैं। तो आप सबसे पहले आप ये कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जितने भी लोग हैं आप उनके पास, कि इस अधिक से अधिक लोग इस का फ़ायदा उठा सके। तो आज भर औसत का इतना ही, और कल से हम लोग औसत के कुछ एग्जाम में पूछे हुए सवाल और प्लस में जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं वो सवाल करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ।